श्री हरिगीत गीता बोधिनी द्वितीय अध्याय सांख्य योग। संजय उवाच। तदनंतर थे बोले संजय धृतराष्ट्र राज सुनिए, जो हुआ आगे कह रहा हूँ आप सभी मन गुनिए। अर्जुन शोक युक्त मन वाला अश्रुपूर्ण नयन रहा, व्याकुल अर्जुन से मधुसूदन ने था जो वचन कहा। भगवान उवाच। हे अर्जुन विषम स्थले तुमको क्यों अज्ञान प्राप्त हुआ, क्यों न तुमसे श्रेष्ठ पुरुषों सम आचरण अवाप्त हुआ। यह आचरण तुमको तुम्हारा स्वर्ग न दिला सकता, और न इस संसार तुमको कीर्ति से मिला सकता। इसीलिए हे अर्जुन अब ना नपुंसकता प्राप्त हो, यह न तेरे योग्य है कभी, संभालो स्वयं आपको। हे परंतप तुच्छ हृत की ये दुर्बलता त्यागिए, त्याग कर इसको हो खड़े तुम युद्ध लड़ने के लिए। सुनकर मधुसूदन वचनों को अर्जुन ने ये वचन कहे। रणभूमि कैसे द्रोणाचार्य लक्ष्य साधु हे हरे, धवल केश पितामह भीष्म को मैं लक्ष्य बनाऊंगा। वे तो पूजनीय हैं, कैसे मैं वाण चलाऊंगा। अतः महानुभाव गुरुजनों को मारना ना ठीक है, इसलिए है कल्याणकारी मांग खाना भीख है। गुरुजनों को मार रुधिर बहा कौन सा सुख पाऊंगा, आखिर काम रूप भोगों को ही तो भोग जाऊंगा। हम तो यह भी न जाने श्रेष्ठ क्या और किसके लिए, विजय पराजय निश्चित किनको उनके हमारे लिए। कुल में हमारे अब पिता श्री धृतराष्ट्र ही हैं बड़े, चाहूं न उनके सुत मार के जीना सामने खड़े। मैं कायरता दोष कर वरण चित्त से उपहत हुआ, मुहासक्त हो पूछता हूँ जो मुझे निश्चित हुआ। कल्याणपूर्ण साधन जो हो वह कहे मेरे लिए, मैं शिष्य आपका शरण प्रभु सीख दें मेरे लिए। क्योंकि निष्कंटक में भूमि पा, धन संपन्न राज पा, देव जन का भी स्वामित्व पा, व संरक्षण आज पा, फिर भी न देख पा रहा प्रभु मैं तो उस उपाय को। मैं हूँ दुखी इंद्री सुख तीन,
शोक से निरुपाय हो। संजय उवाच। बोले तब संजय, हे राजन, निंद्रजयी अर्जुन ने अंतर्यामी श्री भगवन से स्पष्ट कहा। अर्जुन ने स्पष्ट सुना गोविंद कृष्ण ने कहा वहाँ अर्जुन ने। भगवान में युद्ध नहीं करूं मौन गहा अर्जुन ने। इसके उपरांत भरतवंशी धृतराष्ट्र दे कानजी युगल सैन्य मध्य महाज्ञानी श्री कृष्ण भगवान जी उस समय शोक ग्रस्त हुए। उस स्वयं प्रिय अर्जुन सखे हंसते हुए सबके सामने वचन बोल रहे सखे। हे अर्जुन शोक कर रहा तू न करने योग्यों लिए। पंडित समान वचन कह रहा अभी तू उनके लिए। किंतु पंडित शोक करते नहीं, किंतु पंडित शोक करते नहीं। वे तो किसी के लिए जिनके प्राण चले गए और ना गए उनके लिए। आत्मा सदा नित्य हमें शोक नहीं करना चाहिए। किस काल में हम और तुम न थे सच मानना चाहिए। अथवा ये राजा लोग न थे ऐसा भी सत्य नहीं। आगे सभी होते रहेंगे असत्य ये कथ्य नहीं। किंतु जीवात्मा देह कुमार युवा वृद्धा भास है और अन्य प्राप्त होती रहती सत्य यह विश्वास है। उस विषय में धीर पुरुष पार्थ मोहित न होता कभी। मोहित होता है व्यक्ति तभी अज्ञान घिर पार भी। हे कौन्तेय शीत घाम जगत मात्र भौतिक योग है। सुख दुख दाता इंद्रिय विषय मात्र जग संयोग है। ये सभी क्षण भंगुर व अनित्य जान लेना चाहिए। अतः पार्थ उनको सहन करें ज्ञान लेना चाहिए। क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ धनंजय समझे सुख दुख को और विषय न व्याकुल कर सके जिस धीर सद पुरुष को। मिले सभी जो ये गुण जस में हो सके न अयोग्य है कहीं जो जगत में ऐसा नर वह मोक्ष के योग्य है। हे अर्जुन तत्व दर्शियों ने हमको यह बता दिया। इस असत भौतिक देह का तो न स्थायित्व जता दिया। किंतु जो सत्व तत्व आत्मा है सदा अपरिवर्तित रहे। तत्वदर्शियों का प्रकृति दर्शन निष्कर्ष यह
सत कहे। तत्वज्ञाताओं विज्ञान से अनस्वर तुम जान लो, जो समस्त जग में व्याप्त है सत्य उसको मान लो। उसके बिना संपूर्ण सृष्टि का है कोई अर्थ नहीं, कोई उस अनस्वर के जगत नासु में समर्थ नहीं। अतः जो विनाश से रहित है न साधने योग्य है, जो सदैव ही विद्यमान है उपमा के अयोग्य है। उस जीवात्मा का शरीर ही केवल नाशवान है। इसलिए हे अर्जुन युद्ध कर, बन नहीं अनजान है। कोई समझे हम इस आत्मा को मैं मारने जा रहा, और जो यह भी समझे कि ये आत्म मर पा रहा, वे युगल ही अनभिज्ञ हैं। जग यह नहीं मरता कहीं, अविनाशी अनस्वर यह आत्मा न मारा जाए कहीं, न मारा जाए यहीं। पर यह आत्मा किसी काल में भी जन्मता मरता नहीं, न आत्मा हुआ किसी काल में, न होने वाला कहीं। क्योंकि यह आत्मा नित्य शाश्वत और ये पुरातन है। देह नष्ट होने पर इसका होगा ना सुन्न है। हे प्रथा पुत्र अर्जुन, तू इसे अनस्वर है जानता। नित्य अजन्मा अव्यय आत्मा इसे है पहचानता। हे अर्जुन मुझे तू यह बता, क्या तथ्य तू जानता कि सब तब तो कौन किसे मरवाता और किसको मारता। हे अर्जुन, यदि तू इन सारे तथ्यों को जानता है, तब तो कौन किसे मरवाता और किसको मारता। यदि तू कहे मुझको तो यहाँ देह वियोग शोक है, नश्वर का करे शोक क्यों रे, नश्वर तो अशोक है। मानव जीर्ण वस्त्रों को त्याग नवीन धारण करता, त्यों आत्मा जीर्ण शरीर छोड़ नव अवधारण करता। अर्जुन सुनो इसी आत्मा को काटना शस्त्र सकता, अग्नि इसे जला नहीं सकती, नहीं गला जल सकता। पवन इसे अपने प्रताप से सुन सुखा नहीं सकता। अब बताओ तुम मुझे इसको मार फिर कौन सकता। हे धनंजय, यह आत्मा तो हुतासने अदाह्य है, जल द्वारा अघुलनीय है, तो पवन सेना बाह्य है। ये आत्मा निसंदेह नित्य अर्जुन सत्य कथ्य है, सर्वव्यापक है, अचल स्थिर है और सनातन सत्य
प्राप्य है। ओम क्रम सह